जय श्री राम। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित यही बेली बनाई, लखि नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रहे रचे सरोजा। उसी नागबेल के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजई कूजई पवन प्रसंगा। सूर्य प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणिकोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंधनि बारे, मनहु मनोभाव फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जय मंडप दुलहिन वैदेही, सो बरनयसी मति कवि केही। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूढ़ऊ राम रूप गुण सागर, शोभितानुतिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गिरि गिरि प्रतिपुर देखी तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तेरु हुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लागई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में बीच नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया था। बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारी बरवेश। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेषनाग भी सब चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोकि सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीन्हि, मुदित महीपया पूठ लीन्हि। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, अर्थात प्रेम और आनंद के आंसू आ गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आय कहाऊ के ही देश। सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश।
हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। जय श्री राम।